नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इतिहास विषय के अंतर्गत हमारा 7वां लेसन एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में ये पूरा लेसन रहेगा। इसमें कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न कौन सा बन रहा है इसमें, हम्पी के भग्नावशेष किस अभियंता व पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यानी कि हम्पी को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, कॉलिन मैकेंजी को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। विजयनगर की जो स्थापना है ये कब और किसने की थी। हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम से। इन्होंने 1336 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न, वृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो वृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ है, तंजावुर में। अगला प्रश्न, चन्नकेशव मंदिर कहाँ स्थित है। ये है वेल्लूर के अंदर, कर्नाटक में। वेल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये लोकेशन आपने नक्शे के अंदर भी करनी है, चाहे वो तंजावुर है, पुरी का है, अजमेर का, जयपुर, ये सब लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नक्शे के अंदर भी करनी है। तो चन्नकेशव मंदिर कहाँ है, बेल्लूर, कर्नाटक में। पांचवा प्रश्न, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था। ये जो विजयनगर है यहाँ पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया था, तो संगम वंश। सुलुवंश, तुलुवंश ये बाद में आएंगे, तो सबसे पहला कौन सा था, संगम वंश। अगला, उड़ीसा के शासकों का दमन करने वाला शासक कौन था। ऐसा शासक जिसने उड़ीसा के शासकों का क्या किया था, दमन किया था। तो ये कौन थे, कृष्णदेव राय थे। ठीक है, फेमस राजा हुए हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने कहाँ के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। तो कृष्णदेव राय ने किस सुल्तान को हराया था, तो बीजापुर के सुल्तान को इसने मात दी थी। आठवां प्रश्न है, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, कृष्णदेव राय को। जो मंदिरों के आगे बड़े बड़े भव्य प्रवेश द्वार होते थे, तो इन प्रवेश द्वारों को जोड़ने का, मंदिरों के साथ इनको बनाने का या गोपुरम बनाने की जो परंपरा है वो किसने शुरू की थी, कृष्णदेव राय ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी माता के नाम पर नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। तो कौन सा राजा था जिसने अपनी माता के नाम पर नंगलपुरम नगर बसाया था, तो ये कौन थे, कृष्णदेव राय। तो यहां से एक बड़ा प्रश्न भी बन जाता है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो ये जो प्रश्न जो ऊपर वाले हमने चाहे 7वां 8वां 9वां प्रश्न है, तो ये इसकी उपलब्धियां भी गिनी जाएंगी। आगे, राक्षस तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ये पेपर में आ चुका है आपके प्रश्न कि राक्षस तागड़ी और तालीकोटा एक ही है। राक्षस तागड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 के अंदर। ठीक है, तो संयुक्त जो सेना थी अहमदनगर की, ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर की, तो ये संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ अपने विजयनगर साम्राज्य की सेना थी। तो ये इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, राक्षस तागड़ी युद्ध 1565 के अंदर। अगला प्रश्न, सेना के प्रमुख कौन थे जो किलों पर नियंत्रण करते थे, यानी कि किलों की रखवाली करना इनका काम था। तो ये कौन थे, नायक थे, सेना के प्रमुख होते थे नायक। अगला प्रश्न, सैनिक कमांडर किसे कहा जाता था, किसे सैनिक कमांडर कहते थे, अमर नायक को। अमर नायक जो सैनिक कमांडर कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप कौन है। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप कौन है, विट्ठल। तो विट्ठल को विष्णु के एक रूप में पूजा जाता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, किस वर्ष हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। तो ये कौन था, सन कौन सा था, 1976 में। तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो है वो घोषित कर दिया गया था। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, यह आपके पेपर के अंदर आया था, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। तो 1986 के अंदर हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया था, 1986 में।
तो दो प्रश्न आपने यहाँ पर याद रखने हैं। एक प्रश्न तो मैंने आपको ये वाला बताया था कि राष्ट्रीय महत्व का तो घोषित किया गया है 1976 को, और 10 साल बाद 1976, फिर 10 साल बाद 1986 में विश्व स्तर पर इसको पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 1976 में और विश्व स्तर पर हो गया 1986 में। ठीक है, तो इससे संबंधित अगला प्रश्न, किस वर्ष पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त की गई? पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त की थी? 1510 के अंदर गोवा पर किसका अधिकार हो गया था? पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1526 के अंदर। इब्राहिम लोदी को इन्होंने पानीपत के पहले युद्ध के अंदर परास्त कर दिया था बाबर ने। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर पड़ी थी 1526 ईस्वी के अंदर। तो ये आपके प्रश्न है, टोटल 17 प्रश्न। ठीक है, तो जो भी प्रश्न है वो पिछले पेपरों में जो आए थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो हो सकता है, संभावना है कि बाकी के जो प्रश्न है, जैसे ये भी आपके पेपर में आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने कब की थी? 1336 ईस्वी में। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।